एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी सुमन भाग 3। इसमें हम कक्षा 5 की जो हिंदी अभ्यास पुस्तिका है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम क्या होता है? जो पुरुषों में, मनुष्यों में सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, वो होता है पुरुषोत्तम। तो यहाँ भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं वो हम आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सके। इस चैनल पर आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जितनी भी हिंदी से संबंधित पुस्तकें, NCERT या फिर RBSC या फिर RSCERT से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं वो यहाँ पर आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत में महानतम पुरुषों में से एक नाम आता है भगवान श्री राम। वो अपनी मर्यादा मतलब अपने नियमों का और सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध है। तो भगवान श्री राम के ये गुण हैं। एक तो वो मर्यादा में रहते हैं और वो सत्य वचन बोलते हैं और अपने कर्तव्य का पालन वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। तो ये भगवान श्री राम के प्रमुख गुण हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। तो श्री राम के पिता का नाम श्री दशरथ है और माता का नाम है कौशल्या देवी। तो ये श्री राम के माता पिता का नाम है और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अयोध्या के रहने वाले थे। आगे हम बात करें श्री राम का जीवन, उनका और ये जो शब्द हैं ये क्या है? ये सर्वनाम है। सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। तो ये श्री राम के स्थान पर आने वाले ये शब्द हैं। श्री राम का जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया था। इस कारण इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार माना जाता है। मतलब ये क्या सीख देते हैं? हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या कहाँ पर पड़ती है? ये उत्तर प्रदेश जो अपना पड़ोसी राज्य है वहाँ का ये स्थान है अयोध्या। श्री राम जो थे ये 4 भाई थे। इन चारों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे बड़े राम, उसके बाद में भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। ये 4 भाई थे। ये चारों ही साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे और वे सभी गुरु वशिष्ठ के, तो ये चारों ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, जहाँ उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की? वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र, इनसे संबंधित शिक्षाएं इन्होंने प्राप्त की थी। श्री राम जो हैं ये बाल्यकाल से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण माने जाते हैं। मतलब इन्होंने सत्य का पालन किया, हमेशा शांत स्वभाव से ये रहते थे और धीरता मतलब अपने धैर्य को हमेशा सही ढंग से ये रहते थे। मतलब कभी भी ये किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, आराम से सभी की बातें आराम से ये सुनते थे। धैर्य, धीरता। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का सदैव पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह मतलब प्रेम रखते थे। राक्षसों से
यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा था, क्योंकि जो विश्वामित्र थे इन्होंने यज्ञ शुरू किया था, मगर जो यज्ञ करते थे तो राक्षस आकर उस यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। उस यज्ञ में वो मांस मदिरा के टुकड़े डाल देते थे, जिससे यज्ञ अपवित्र हो जाता था। तो विश्वामित्र ने क्या सोचा कि मैं राजा दशरथ से सहायता मांगता हूँ, उसके जो बेटे हैं वो धनुर्विद्या में पारंगत हैं, वो उसकी ज़रूर मदद करेंगे। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए कहा गया था। यहाँ आप देख सकते हो, ये राम है, ये लक्ष्मण है और दोनों इस राक्षस का वध कर रहे हैं। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध करके ऋषियों को निर्भय मतलब भय से मुक्त किया। तो ऊपर आपने जो राक्षसी देखी थी उसका नाम था ताड़का। ताड़का ने यहाँ उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की। यहाँ उन्होंने किसके लिए है? श्री राम के लिए, जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई थी। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। तो यहाँ अन्याय और अधर्म के अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो इसमें हटा देंगे तो ये न्याय का विलोम शब्द अन्याय होता है और धर्म का विलोम शब्द अधर्म होता है। फिर हम बात करते हैं श्री राम की शादी के बारे में। श्री राम का जो विवाह है वो मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। तो ये मिथिला के राजा थे जनक, उनकी पुत्री का नाम था सीता, जिसके साथ श्री राम का विवाह हुआ था। राजा जनक ने ये घोषणा करवा दी थी कि जो भी व्यक्ति शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मतलब धनुष के जो डोरी होती है उस पर तीर चढ़ाएगा, उसी से वो सीता का विवाह करेंगे। तो आस पड़ोस के जितने भी राजा थे वो वहाँ पर अपना भाग्य आजमाने चले जाते हैं। श्री राम ने बहुत ही आसानी से, सहजता से यह जो कठिन काम था इसको करके दिखा दिया। मतलब जो और राजाएं थे वो शिव धनुष उठाने में असमर्थ साबित हुए, मगर श्री राम ने ये काम आसानी से कर दिखाया था और सीता का स्वयंवर इस प्रकार संपन्न हो जाता है। सीता का जो विवाह है, जो शादी है, वो श्री राम से हो जाती है। उनका यह कार्य जो है ये अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 10 सिर वाला कौन था? ये रावण था और ये है श्री राम। तो श्री राम जो है ये धनुष से रावण का वध यहाँ पर कर रहे हैं। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, राज्याभिषेक होता है मतलब पहले राजा दशरथ थे और दशरथ ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मैं अपने बड़े पुत्र श्री राम को राजा घोषित करने जा रहा हूँ। तब उनकी जो दूसरी रानी थी, जो श्री राम की सौतेली माँ थी, जिसका नाम था कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए गए 2 वचन थे वो मांग लिए। पहला वचन था राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजो और दूसरा वचन था वो अपने पुत्र भरत को राजा बनाए। तो ये 2 वचन उन्होंने दशरथ से मांग लिए थे। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल को छोड़ दिया। कितने दिनों के लिए? 14 सालों के लिए। और श्री राम जो थे वो अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए थे। उन्होंने यह दिखाया कि माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया, मतलब सीता को चुरा लिया। इंग्लिश में बोलें तो किडनैप
कर लिया था। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध करके धर्म की स्थापना उन्होंने की, मतलब सच्चाई की स्थापना उन्होंने की थी। उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत जो है वो निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मतलब जो अधर्म करेगा, जो अन्याय के पथ पर चलेगा, वो कितना ही ताकतवर, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। लंका विजय के बाद में श्री राम अयोध्या लौटते हैं और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। मतलब जो दशहरा आता है उस दिन तो राम ने रावण का वध किया, और जब दीपावली आती है उस दिन श्री राम जो थे वो अयोध्या नगरी पहुँचे थे। उनके आगमन पर घी के दिए जलाकर अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया और दीपावली मनाई। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहते थे और न्याय का पालन वहाँ पर किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है वो होता है प्रजा का कल्याण करना। भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे कि सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना, और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनना। तो ये सभी शिक्षाएं जो हैं ये श्री राम के जीवन से हमें प्राप्त होती हैं। तो इन शिक्षाओं को हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अब इसमें हम देखेंगे अभ्यास कार्य। हाँ, पहले दिया गया है आओ बात करें। इसमें सिर्फ हमें चर्चा करनी है, ना कि इन आंसरों को हमें लिखना है। प्राचीन भारत के गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी? नीति शास्त्र, धर्मपरायण की, जो हमने शुरू में पढ़ा था। वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? उनको जब वो वहाँ अयोध्या से निकले थे तो किन किन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, ये आपको सोचकर बताना है। श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में किस प्रकार की तैयारी की थी? हमने बताया था घी के दिए जलाए थे। अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी पर आपको चर्चा करनी है और अधिक ज्ञान ग्रहण करना है। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए। अब है सोचो और लिखो। ये आपके लिए काम के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला है श्री राम के पिता दशरथ जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सिर्फ 2 ऑप्शन ही आपके सामने आए हैं, एक तो मिथिला और एक अयोध्या। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अयोध्या। मिथिला की कौन थी? सीता थी। श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? तो ये 4 भाई थे, इनमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें विभीषण शामिल नहीं था। विभीषण जो था ये रावण का भाई था। श्री राम के गुरु का नाम आपको बताना है जहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो वो थे गुरु वशिष्ठ। आगे रिक्त स्थान है। श्री राम को और क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। माता पिता और गुरुजन की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये रिक्त स्थान है जो इस अध्याय में आए हैं। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं 1 या 2 पंक्ति वाले, जिनके जवाब हमें 1 या 2 पंक्ति में देने हैं। आगे क्वेश्चन है
श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? तो श्री राम का चरित्र हमें सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर आगे बढ़ने की सीख देता है। लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया? वानर सेना और रावण का जो भाई था विभीषण, उन्होंने श्री राम का सहयोग किया था। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए थे? क्योंकि वो जब भी यज्ञ करते थे तो राक्षस जो थे वो उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे, तो राक्षसों का वध करने के लिए वो दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगकर लाए थे। राम राज्य से क्या तात्पर्य है? राम राज्य से तात्पर्य है जहाँ के लोग स्वयं को सुरक्षित एवं सुखी महसूस करें और जहाँ पर न्याय का पालन होता हो, ऐसा राज्य राम राज्य कहलाता है। फिर हम आगे बात करते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ आपको बताने हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ विशेषण कौन सा हो गया? शिव धनुष संज्ञा हो गया। और इसकी क्या विशेषता हो गई? शिव धनुष कैसा है? महान है। तो महान यहाँ क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। तो जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। यहाँ कार्य कैसा है? कठिन। तो ये कार्य की विशेषता हो गई। कार्य कैसा है? कठिन है। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। तो जिस कार्य की विशेषता बताई जाए वहाँ देखो, यह किताब बहुत रोचक है। तो किताब की क्या विशेषता है? बहुत रोचक, ये इसकी विशेषता है। मोहन ईमानदार लड़का है। तो मोहन की क्या विशेषता है? ईमानदार। यह फूल सुंदर और सुगंधित है। तो फूल की क्या विशेषता है? एक तो वो सुंदर है, दूसरा वो सुगंधित है। सूरज तेज चमक रहा है। तो सूरज कैसा चमक रहा है? तेज चमक रहा है। तो यहाँ हम जहाँ भी गोले लगा रहे हैं वो क्या है? विशेषताएं हैं। गीता एक मेहनती छात्रा है। तो गीता कैसी छात्रा है? मेहनती। तो ये सभी क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द हैं। आगे हम बात करें, समान अर्थ वाले शब्द जो हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। तो यहाँ आपको इनके पर्यायवाची बताने हैं। पुराना का पुरातन, प्राचीन। बेटा का तनये, आत्मज। और सुत भी बेटा का होता है। कोई से भी दो आपको लिखने हैं। निडर का साहसी, वीर। निडर होता है जो बिना डरे। काम का होता है काज और कार्य, ये दो काम के हो गए। रास्ता क्या हो जाएंगे? पथ, मार्ग। तो इस प्रकार दो दो पर्यायवाची आपको बताने हैं। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है जिसमें बहुत से अतिथि और अभिभावक शामिल हो रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीचे दिए गए प्रसंगों पर अपने गुरुजन और साथियों से चर्चा करें। सीता स्वयंवर की चर्चा करें जिसमें राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने वाली घटना पर भी चर्चा करें। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर भेजा गया था, मगर हनुमान जी को पता नहीं था संजीवनी कैसी होती है, तो वो पूरे पर्वत को ही वहाँ से उठा लाए थे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। दीपावली के त्यौहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।